अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरीम शाह पर। हरीम शाह को आपको शायद याद होगा कि हरीम शाह की 2-2.5 माह पहले कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो वायरल हुई थी नंगी। तो हरीम शाह उस वक़्त मोरक्को में थी और उसने इल्ज़ाम लगाया था संदल खटक पर, तो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का हंगामा खड़ा हो गया था कि ये तस्वीरें किसने लीक की हैं। उधर से संदल खटक कहती थी कि ये तस्वीरें मैंने लीक नहीं की, अगर मैंने करनी होती ये तस्वीरें लीक तो मैं बहुत पहले ही कर देती। तो हुआ यूं कि हरीम शाह मोरक्को से वापस आती हैं और वहाँ यहाँ आकर किसी अहम शख्सियत से बात करती हैं। तो जब वो किसी अहम शख्सियत से बात करती हैं तो अंदाज़ा यही लगाया जाता है, उसे अहम शख्सियत की तरफ से यही कहा जाता है कि आपके साथ जिसने भी ज़्यादती की है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो फाइनली संदल खटक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसको हथकड़ियाँ और उसको बेड़ियाँ डालकर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन इस पर बात ये है कि अगर हरीम शाह को इंसाफ मिल सकता है तो इस मुल्क का जो प्रोमिनेंट सहाफ़ी है इमरान रियाज़ ख़ान, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला। और यह मकबूल जान, जिनको इस हद तक डराया गया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और वो इस वक्त मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुके हैं, तो ये इंसाफ का दोहरा मेयार क्यों है कि एक जगह एक ऐसी खातून जिसके पास तकरीबन हर इदारे के बड़े शख्स के उसकी नंगी तस्वीरें उसके पास पड़ी हैं, तो उस खातून को इंसाफ मिल रहा है। इमरान रियाज़ ख़ान को इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पास किसी की नंगी तस्वीरें नहीं थी। वो सिर्फ़ अपना तज़िया पेश करता था और तज़िया पेश करने पर ही उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया और फिर उसको वहाँ से गायब कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा मेयार चल रहा है कि एक तरफ जो खातून बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ी है, इस मुल्क में हर बंदे की उसके पास नंगी वीडियो और तस्वीरें हैं और वो जिसको चाहती है धमकाती है, और देख लें कि कितनी जल्दी उसको इंसाफ भी मिल चुका है। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान का जो वालिद है वो कितनी उसकी ज़्यादा उम्र है, वो रोज़ अदालतों में धक्के खा रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर इमरान रियाज़ ख़ान को मार दिया गया है तो कम से कम उसकी लाश हमें दे दें ताकि हमें सुकून हो जाए कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमें इस तरह जलील मत किया जाए। लेकिन फिर भी उसके बूढ़े बाप की फरियाद कोई नहीं सुन रहा और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उसे रोज़ाना याद करते होंगे और कहते होंगे कि हमारा बाप घर आ जाए। लेकिन अब लग तो यही रहा है कि इमरान रियाज़ ख़ान के साथ कुछ ना कुछ कर दिया गया जिसकी वजह से उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। अगर वो होते तो जितना एहतजाज हो रहा है उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर चल रहा है। ये हरीम शाह इतनी ताकतवर ख़तून है कि थोड़े दिन पहले आपको पता है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो हरीम शाह ने राणा सनाउल्लाह को ये धमकी लगाई थी कि अगर आपने इंटरनेट बहाल ना किया तो जो मेरे सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो रहा है और मैंने फिर आपके साथ वो करना है जो पहले आपके साथ नहीं हुआ। मैंने आपकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल देनी है। आपको पता है कि फिर किस तरह फ़ौरन ही नेट को बहाल कर दिया गया, जो कि नेट पिछले 3 दिन से 4 दिन से नहीं चल रहा था और उस नेट को फौरी तौर पर बहाल इनको करना पड़ा और फिर पाकिस्तान में नेट की बहाली हो गई। तो हरीम शाह की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान की 2-3 दिन पहले ही उसने तस्वीरें लीक की हैं ट्विटर पर। वो किसी न किसी की तस्वीरें, जो भी उसे चैलेंज करता है वो किसी न किसी की तस्वीरें लीक कर देती हैं। हर बड़े शख्स, जिन्हें हम ये पॉलिटिशियन, जिन्हें हम बहुत बड़ा अपने लिए मसीहा समझते हैं, हर तकरीबन बड़े पॉलिटिशियन की तस्वीरें उसके पास पड़ी हुई है और वो जिस तरह चाहती है धमकियां देती है। और अब उसके कहने पर संदल खटक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। कल अदालत में इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया जनरल बाजवा के ऊपर कि गद्दारी मैंने नहीं की बल्कि गद्दारी मुझसे की गई है। मैं चाहता तो जनरल बाजवा को 3 दफ़ा डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो यही चाहता था कि मैं इदारों के साथ
मिलकर चलूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अदारे के जो सरबराहान हैं वो मेरी टांगें खींच रहे हैं और मुझे ही कुर्सी से हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि मैं रशिया तेल लेने गया, मुझे रशिया के जो सदर हैं वो 40% सस्ता तेल देने पर आमादा हो गए थे। उन्होंने कहा कि इसी पीडीएम ने रौला डाला हुआ था कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म करने लगा है और इसे तेल नहीं लेने देना। तो वो कहते हैं कि आज 1 साल के बाद अगर ये तेल ले रहे हैं तो जो 1 साल में मुल्क का नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को तंग किया जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है। अभी उनके ऊपर 6 अरब की ज़मीन का केस डाल दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये सब बकवास है, वो इतने की ज़मीन बनती ही नहीं है। अगर इनको लगता है कि वो इतने की ज़मीन है तो मैं इन्हें 2 अरब छोड़ देता हूँ, 4 अरब लाकर मुझे दे दें और मैं ज़मीन इनके नाम करवा दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो भी किया गया मैं वो हर चीज़ माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अरशद शरीफ और मेरे कारकुनों के साथ जो किया गया है मैं वो माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। अगर कारकुन चाहें या अरशद शरीफ की वालदा चाहेगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। फिर उन्होंने आगे बात करते हुए ये कहा कि कोई भी पार्टी उस वक्त तक नहीं टूटती जब तक उसका वोट बैंक ना टूट जाए। उन्होंने कहा कि आप देख लें कि 14 पार्टियां मेरे खिलाफ इकट्ठी कर दी गई हैं, अब एक और भी बना दी गई है, लेकिन मेरा वोट बैंक नहीं टूट रहा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है और इनका भरपूर साथ दे रही है, लेकिन ये फिर भी डर की वजह से इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कल को इलेक्शन होंगे तो हुकूमत में तो हम ही आएंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।